हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पीसीसी में आपका स्वागत है। आज मैं एक्सरसाइज 7.1 निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आया हूँ। ठीक है ना, ध्यान से बस देखिए। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5-2 और 6, 4 और 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले बिंदु से दर्शा लेते हैं। ए लिख लेते हैं 5-2 और बी दर्शा लेते हैं 6 और 4 और सी को दर्शा लेते हैं 7 और -2। वही रहेगा आपका दूरी सूत्र जो हमेशा लगते आता है। ठीक है ना, दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला आपका क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, पहले शुरू हम चलते हैं ए और बी बिंदु में। ए और बी बिंदु में चलेंगे तो क्या निकलेगा आपका 6 आपका है और 4 है, यानी आपका क्या आ जाएगा 6 और माइनस में 5 आपका आ जाएगा स्क्वायर। 4 है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको तरह से निकालिए। 6 में से 5 गया यानी 1 का स्क्वायर और 4 और 2 कितना हो गया 6 यानी 6 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, यानी अंदर रूट में कितना आ जाएगा 37। ठीक है ना, तो ए बी का वैल्यू कितना निकल गया, ए बी का वैल्यू आपका निकल गया अंदर रूट 37। अब चलेंगे हम लोग बी और सी में। किस में चलेंगे, बी और सी में चलेंगे। तो क्या करेंगे 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -4 का होल स्क्वायर। अब देखिए 7 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 36, यानी रूट 37 ये भी आ गया। यानी बी सी का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया अंदर रूट 37। अब हम लोग निकालेंगे ए और सी, फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है ना, तो देखिए आपका क्या है, ये वाला है ये सी वाला है, यानी 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 और माइनस माइनस प्लस का इधर होल स्क्वायर, यानी आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर, इधर बच गया 0 तो इसका स्क्वायर 0, यानी आपका आ जाएगा 2 दूना 4 और 0 का स्क्वायर 0, यानी ए सी का जो वैल्यू आ जाएगा अंदर रूट में 4, यानी निकल के किसका आ जाएगा 2। तो कह रहा है कि क्या जांच कीजिए क्या बिंदु ये 5-2 6 4 और 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो हाँ है, इसका दो भुजा क्या है आपस में बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर है। तो लिख दें कि हाँ समद्विबाहु त्रिभुज का क्या है शीर्ष है। ठीक है ना, ये आपका क्या आ जाएगा एक्चुअल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बस इसी तरह से बस ध्यान से बनाइए, कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा कारण भी बताइए कि कौन सा चतुर्भुज में ये है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर पहला में चलते हैं। आपका बिंदु आपका दिया गया है, इसको दर्शा लेते हैं, यानी A-1 और 2 और बी जो है 1 है, बी जो है 1 है 0 है और सी आपका दिया हुआ है -1 2 है और डी आपका दिया गया है -3 और 0 दिया गया है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम चलते हैं ए बी निकालते हैं। वही दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगेगा, समझ गए, फॉर्मूला लिख लीजिए दूरी सूत्र का। वही फॉर्मूला लगेगा हमेशा जो लगते आ रहा है, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग लेते हैं ए बी। x2 का वैल्यू क्या आ गया आपका 1 माइनस सूत्र वाला प्लस हो गया तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस y2 का वैल्यू कितना है 0 और y1 का वैल्यू है माइनस माइनस प्लस यानी इसका स्क्वायर, यानी आपका जो आ जाएगा ये भी निकाल रहा है ना ए बी, यानी आपका आ जाएगा 1 हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस इधर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी 2 दूना 4 और 2 दूना 4, यानी ए बी का जो वैल्यू आपका निकल के आ गया 4 4 8, यानी इसका कितना आता है वर्गमूल 2√2। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से अब हम लोग निकालेंगे क्या बी और सी। बी सी निकालिए तो वही सूत्र पर रहेगा। चलिए बी सी में चलते हैं, तो -1 और माइनस इधर आपका आ गया -1। ठीक है ना,
फिर प्लस 2 और माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी आपका -1 क्या आ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर, और 2 का में से 0 जाएगा तो 2, यानी आपका आ गया -2, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी जो आपका जो BC जो निकल कर आएगा 8 आएगा, और इसका भी वर्गमूल क्या होता है 2√2, 2 निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं क्वेश्चन नंबर CD निकालेंगे तो वही फॉर्मूला यूज होगा जो आपका यूज होते आ रहा था। चलिए तो इसको ले लेते हैं -3 और माइनस ये सूत्र वाला माइनस माइनस प्लस यानी 1 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर ले लेंगे 0 और आपका क्या आ जाएगा -2 तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, यानी -3 में से एक जगह तो -2 का होल स्क्वायर और प्लस -2 का होल स्क्वायर, यानी माइनस माइनस क्या आ गया प्लस हो गया, 2 दूना 4 और इधर हो जाएगा 2 दूना 4, यानी आपका क्या आ जाएगा √8, यानी जो CD का वैल्यू निकल जाएगा 2√2, क्या निकल जाएगा 2√2। ठीक है, उसी तरह से फर्स्ट एंड लास्ट AD निकालिए, AD में भी वही फॉर्मूला लगेगा जो हमेशा लगता आ रहा, सब में मतलब वही होगा। तो बस देख लीजिए आपका A और D माइनस कितना है 3, और इधर क्या है माइनस में, सूत्र में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 0 और माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी -3 में से एक जगह तो -2 का स्क्वायर और प्लस इधर भी 2 का स्क्वायर, यानी AD का जो वैल्यू निकलेगा 2 दूना 4 और फिर ये 2 दूना 4, यानी इसको जोड़ देंगे तो कितना निकल जाएगा √8, यानी AD का जो वैल्यू निकल गया क्या निकल गया 2√2। तो देखिएगा कि आपका यहाँ पर AB बराबर BC बराबर CD और बराबर AD क्या है, सभी आपस में बराबर है। तो ये कैसा चतुर्भुज का शीर्ष बन रहा है, ये क्या एक वर्ग बनेगा जिसकी सभी भुजा बराबर है, ये कैसा बनेगा वर्ग बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोग होमवर्क कीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर तीसरा हम अभी आप लोग को बताते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा बनाते हैं, दूसरा आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा जिसको दर्शा लेते हैं, A 4 5 हो गया, B आपका 7 6 हो गया, C आपका 4 3 हो गया, और D आपका 1 2 हो गया। ठीक है ना, तो वही लगेगा दूरी सूत्र जो हमेशा लगते आ रहा है। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले चलते हैं हम लोग AB में, AB चलते हैं तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यानी 7 में से 4 जाएगा तो 3 का स्क्वायर, इधर 1 बच जाएगा, यानी जो है 3 तिहाई 9 प्लस में 1 का 1, यानी अंदर रूट कितना आ जाएगा ये 10 आ जाएगा, यानी जो आपका AB का जो वैल्यू निकल गया कितना निकल गया अंदर रूट 10। इसी तरह से हम लोग निकालेंगे BC। ठीक है, क्या निकालेंगे B और C में निकालिए, यानी 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 6 का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 में से 7 जाएगा तो -3 का होल स्क्वायर और ये -3 का होल स्क्वायर, यानी निकल जाएगा 3 तिहाई 9 माइनस माइनस प्लस और 3 तिहाई 9 माइनस माइनस प्लस, यानी अंदर रूट 18, यानी BC का जो वैल्यू आपका निकल जाएगा कितना 18 का तोड़ेंगे तो कितना टूटेगा 9 दूना 18, यानी 9 का वर्गमूल 3 और इसका 2। ठीक है, उसी तरह से आप निकालिए C और D, क्या निकालना पड़ेगा C और D, यानी 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर और 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको घटाइएगा तो -3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, इसको घटाइएगा तो -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी 3 तिहाई 9 और 1 का स्क्वायर 1, यानी अंदर रूट 10, यानी आपका कितना आ गया CD का वैल्यू कितना आ गया अंदर रूट 10। उसी तरह से फर्स्ट एंड लास्ट निकाल दीजिए एक और AD में क्या हो जाएगा आपका ये D है आपका ये A है, यानी 1 माइनस 4 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 माइनस 4 तो कितना आ जाएगा -3 स्क्वायर और ये आपका आ जाएगा -3 स्क्वायर, यानी कहने का मतलब होगा 3 तिहाई 9 माइनस माइनस प्लस 3 तिहाई 9 माइनस माइनस प्लस, यानी अंदर रूट में 18। तो AD का भी वैल्यू क्या आ जाएगा
9 का 2 दूना 18, 9 का वर्गमूल 3 और इसका 2। इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जो आपका जो है ए बी, बी सी और सी डी और ए डी, यहाँ पर देखिए है ए बी, क्या है ये ए बी का वैल्यू कितना निकला, √10 और बी सी का वैल्यू 3√2। तो ए बी जो है सी डी का बराबर है, यानी ये बराबर है इसका, ये बराबर हुआ इसका, ये बराबर हुआ इसका, यानी क्या है ये, यह समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है। समांतर चतुर्भुज का क्या बनेगा, ये शीर्ष बनेगा। तो कैसा चतुर्भुज बनेगा, समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो। बाकी दूसरा क्वेश्चन के लिए जो है आप लोग खुद घर पे कीजिएगा, ठीक है ना। बस इसी तरह से वीडियो पर बने रहिए और सब्सक्राइबर जो भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। ये आप लोग का दायित्व है कि किस तरह से क्या करना है, जो ठीक है ना। आप लोग जो है, जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको बोलिए कि सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच खूब शेयर करें।